अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी अक्सर कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो कि चलते फिरते चैट जीपीटी होते हैं। उनको आपकी कोई चीज़ पता चल जाए या आप उनके साथ अपना कोई मसला शेयर कर दें तो वो मिनटों के अंदर जो है ना वो उसको कैसे हल करना है उसका सोल्यूशन आपको निकाल के देते हैं। और ना सिर्फ ये कि वो सोल्यूशन निकाल के देते हैं बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि नेक्स्ट टाइम जब आप उनसे दोबारा मिलें वो आपसे उसका फॉलो अप लेते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि हाँ भाई मैंने जो तुम्हें बताया था तुम्हारा मसला हल हुआ। अच्छा, ना सिर्फ ये, उन लोगों की जो मेमोरी होती है ना समहाउ वो भी कभी कभी चैट जीपीटी जैसी होती है और वो अपनी फाइल के अंदर आपका वो मसला ऐड करके रख लेते हैं। और फिर ज़िंदगी की जिस भी मोड़ पे आपकी उनसे मुलाकात होती है वो आपसे पूछते ज़रूर है कि हाँ भाई तुम्हें याद है तुम्हारे साथ वो मसला हुआ था, मैंने तुम्हें जवाब दिया था और तुम्हारा हल हो गया था काम, तो अब जरा अगलों को भी बताओ ना कि मैंने तुम्हें कितना अच्छा मशवरा दिया था। अच्छा, कभी कभी वाकई मशवरे बड़े ज़बरदस्त होते हैं। कुछ लोगों के पास क्विक फिक्सेस यानी कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए और कोई बंदा फ़ौरन आपको हल देगी, जी आप इसको ये कर लो। मतलब किचन में 100 चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, आपका हाथ अगर जल जाए, आपको कोई कट लग जाए, मतलब घर की 100 ऐसी चीज़ें ना, बच्चों को जैसे नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए, सीने की कंजेशन हो जाए और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चेहरे पे एकदम से स्वेलिंग हो जाए और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको होता है कि भाई मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं इसको कैसे फिक्स करूँ। तो कुछ लोगों के पास मिनटों के सोल्यूशन आपके पास होते हैं और वो सोल्यूशन बाकी बड़े कारआमद होते हैं। तो आज मेरे साथ जो मेरी यहाँ पे एक्सपर्ट का पैनल मौजूद होगा उनके पास भी आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ ऐसे ही क्विक फिक्सेस मौजूद हैं, यानी कि मिनटों के अंदर आपके कुछ जो मसले मसाइल है ना उनका हल आपको मिल सकता है। अब ये जो मसले मसाइल, अब देखिए मैं आपके घर में अगर आपकी सास आपसे नाराज़ हैं, अगर आपके हस्बैंड आपसे नाराज़ है, अगर आपका खाने पकाने का कोई दिल नहीं कर रहा तो मैं सवाल से तो कुछ नहीं बता सकती, पर हाँ छोटे मोटे जो आपके मसले हैं उनका आज हम हल आपके लिए लेकर आए हैं। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, मेरे साथ मौजूद हैं शेफ फरा और मेरे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज जो कि हर्बलिस्ट हैं। आपको अपने शो में कहती हूँ खुश आमदीद। और सबसे पहले वैसे मेरा आप लोगों से भी ये सवाल है कि आप लोगों की ज़िंदगी में आपके आसपास ऐसा कौन सा शख्स है या था जिसके पास भी ऐसे कुछ फिक्सेस आप लोगों के अलावा बेशुमार होते थे? रेमेडीज या टोटके होते थे। हाँ, वो हमारी अम्मा होती थी, नानी अम्मा, वो बताती थी। अच्छा, उनको कोई इल्म नहीं होता था, कोई पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन उनका तजर्बा होता था। हाँ। उनका अपना तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस बड़ों से सुना हुआ, और बिल्कुल वो सही होता था। वो जो कह देना थोड़ी देर के लगता था इससे क्या होगा, लेकिन ऐसा होता था। अच्छा, अब हम ये नहीं करते। जैसे कट लग गए तो चाय की पत्ती हर घर में होती थी, वो कहते दबा दो, यहाँ लगा दो, ब्लड फौरन रुक जाता था। ओके। लेकिन आज के ज़माने में बताया नहीं, इन्फेक्शन होगा, ये होगा, केमिकल्स होंगे, फलाना होगा, लेकिन उस वक्त जो वो बोलती थी वो हो जाता था। बच्चा गिर गया, लग गया, सर पे लग गया, हाथ पे लग गया, फौरन मेरी अम्मी तो कहती थी कि जल्दी से चाय की पत्ती दो। मेरे नानी को भी देखा, ताई को देखा, चाची को देखा, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, और दबा देते थे ना। हाँ। फिर उनको लेके जाते थे हॉस्पिटल या क्लिनिक। सबसे पहला जो था, एग्जैक्टली जो पहली जो चीज आपको घर में कर रहे हैं वो चाय की पत्ती से दबा दिया। अच्छा, फिर डॉक्टर भी बोलते थे ये क्या लगा दिया आपने, हटाएं, साफ करें, लेकिन ब्लड को वो रोकता था। ब्लड को रोकता था, बिल्कुल वो रोक देता था ब्लड को। ओके। तो ये तो मैंने अपनी लाइफ में देखा ही देखा। अच्छा, चोट लग गई, गिर गए बच्चे बड़े या किसी को भी लग गई, या ठोकर लग गई, सूजन हो गई, तो फौरन से मेरी अम्मी कहती थी ये हल्दी लो, इसको थोड़ा सा गर्म करो। हल्दी गर्म की और लगा दिया, आप फौरन सुकून हो जाता था, आराम मिल जाता था। वो हल्दी जो है ना बाहर से भी, क्योंकि वो दर्द को खींच लेती है। हाँ, उनको ये नहीं पता था ये क्यों है, बट उन्होंने अपने बड़ों से देखा, उनको कोई रीजन नहीं पता था, रीजन के साथ ट्रांसफर नहीं हुआ। आपके हमारे से आप बताएं कि आपकी फैमिली में ऐसा कौन सा शख्स है आपके अलावा? मेरी नानी, जो कि जब उनकी डेथ हुई है लास्ट 3 इयर्स हो चुके हैं और वो 100 इयर्स की तकरीबन थी। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। नानी के टोटके मेरी, क्योंकि मेरी वालदा बहुत अर्ली जो है मेरी शादी के फौरन बाद अमेरिका चली गई थी, बिल्कुल नानी के कोई चश्मा नहीं लगा हुआ था, कुछ नहीं, माशाल्लाह वो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखती थी ना। उनके पास सही है वो सारे उनके पर्स में ना ऐसी चीजें होती थी। मैं कल अपनी वालदा से यही बात कर रही थी कि नानी इसलिए ज्यादा हेल्दी भी रहती थी, वो उनके अगर दांत नहीं भी थे ना तो वो कूट के कोई ना कोई, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, ये वो लेती ही थी। तो नानी का हमेशा ये पता था, जैसे अभी फरा ने कहा कि चोट लग गई, तुम्हारी नानी का भी एक नुस्खा था कि वो रुई जला के ना फौरन
वो इस तरह के जैसे कट लग गया है ज्यादा गहरा तो फौरन उसकी राख की तरह लगा के फौरन वो दबा देते थे, तो फिर डॉक्टर के पास बाद में जाते थे। नानी दादियों की नुस्खे ज्यादा शुरू में, पहले तो कोई ये कहाँ इतने डॉक्टर्स वगैरह होते थे, पहले कहते थे जी पहले ये घर का कर लो, लेकिन डॉक्टर के पास, ये नहीं कह रही मैं कि डॉक्टर के पास ना जाएं, आप घरेलू पहले कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर के पास जरूर जाइए, क्योंकि फर्दर उससे क्या होता है आपका जो बीमार थोड़ी सी उसमें कमी आ जाती है। थोड़ा बहे, और जब तक आपने जो भी सर्विस कराई है गाड़ी की, जब तक आपकी टैक्सी वगैरह नहीं आती, जब तक हम बोलते तो इससे बेटर है कि आप ये कर लें। तो ये एक अच्छी वजह अच्छा, मैं एक बात को ऐड करूंगी, यहाँ पे सब सुन भी रहे होंगे। और अच्छा, पहले मुझे ये समझ नहीं आती थी, छोटे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो घर में जब बच्चा नहीं होता तो सभी हाथ में लेते हैं। हाँ। सब ले रहा होता है, वो बड़ी फैमिली, हमारी बड़ी फैमिली, तो फिर बच्चा रात को रोता है क्योंकि उसका जिस्म दर्द होता है, वो उठा के ना बच्चों को यहाँ से उठा रहे। अब वो बच्चा इतना नाजुक होता है कि उसके जिस्म में अब हमें पता लगा है ये बात। मेरी नानी क्या करती, जब बच्चा पैदा होता था ना, मेरी मुमानियों के यहाँ या किसी कजन के यहाँ हींग होती है, हींग, वो बहुत स्मेल करती है, वो एक कपड़े में बांध देती थी हाथ पे बच्चों के, कहती थी मैंने इसको, हम बच्चे को उठाते नहीं थे, उसमें स्मेल इतनी आती थी, बच्चा उठाओ इसमें से स्मेल आ रही है, हालांकि वो बंद था, तो वो कहती थी बच्चा इससे हेल्दी होगा। लेकिन फिर उन्होंने बातें बताई है, इसलिए हमारे बुजुर्ग बांधते थे कि ये हर कोई बच्चे को उठाए ना, हर कोई उठा रहा है, उनके जरासीम भी लग रहे हैं, वो छींक रहा है, एनर्जी के लिए भी, एनर्जी प्योरीफायर भी इस्तेमाल बट इनका जो वो था ना बेसिक, जो उनका वो था कि क्योंकि देखो कोई छींक रहा है, किसी को खांसी है, किसी को, वो हर कोई बच्चे को कोई मना भी नहीं कर सकता, मैं उठा रही हूँ, आप उठा रही है, उठा रहे हैं। और आप देखिए तो मासूम नन्ही सी जान, वाकई हम हर बंदा, हमें तो सबको मोहब्बत होती है, प्यार से उठाते हैं, और हर एक को न्यूबॉर्न बेबी बहुत प्यारा लगता है, इसलिए बच्चों को एक्ने भी आ जाता है, बच्चों को नजला भी बहने लगता है, सीना भी भर जाता है, बच्चा सेंसिटिव होता है। तो फिर मेरी नानी बताती थी हम इसलिए बांधते हैं कि हर कोई बच्चों को, इतनी स्मेल आएगी उसमें से, तो हर कोई ना बात आपने बहुत अच्छी की। दूसरी बात है कि हम हर कोई ना अपनी एक एनर्जी के साथ न्यूबॉर्न को देखने के लिए जा रहे होते हैं। हो सकता है हम घर में बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे तो वो बाहर निकले, हम तो बच्चे को देख के ठीक हो गए, लेकिन अपनी जो एनर्जी है ना हमने बच्चे में ट्रांसफर कर दी, और वो छोटा मासूम बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह होता है। तो वाकई भी ये ख्याल रखना चाहिए। शाह साहब, आपकी फैमिली में ऐसा कौन था जिसके पास हर चीज का नुस्खा था, क्विक फिक्स था? बख्शी मेरी वालदा मेरी वालदा थी, और वही तकरीबन जब शादियां हुई उसके बाद हमारे बच्चे सब वही संभालती थी वो। और हमारी जो मेरी वाइफ होती थी, मेरे भाइयों की, हमारी ये भाभियाँ होती थी, उन सबको वो गाइड भी करती थी। और जब बच्चों के पेट में दर्द हो जाता था, अब वो परेशान हो जाते थे सारे, तो मेरी वालदा कहती थी लाओ इस्त्री और तौलिया, तौलिए को इस्त्री से गर्म किया, पेट पे टकोर दिया, 5 मिनट भी नहीं लगते थे, आराम आ जाता था। ये चीज़ जब मैं हाउस जॉब में आया मैंने देखा ये तो वाकई में यही होता है, हाउस जॉब में भी यही सिखाया जाता है। तो पेट पे टकोर दिया, अच्छा टांगों में दर्द हो रहा है, पेट पे टकोर दिया, अच्छा बाज लोग मुख्तलिफ जैतून का तेल, अगर टांगों में टांग में भी टकोर, वो कहती है इससे आराम आ जाता है, और वाकई में आ जाता था। और फिर उसके बाद ये था कि जैसे गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, तो मेरी वालदा जो पुराने वक्त की बात है, एक गिलास दूध में आधी चम्मच हल्दी डाली, मिलाकर पिला दिया, या गरम करके पिला दिया, या सरसों के तेल में हल्दी को गरम किया थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल लिया, और फिर वो मुतासरा जगह पे आप और लेप करती थी, तो फौरी आराम मिल जाता था। तो हम ये नहीं कहते हैं कि, जाहिर बात है ये फर्स्ट एड होता है जो घर में दिया जा रहा है, आप उसके बाद अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने एक्सरे कीजिए, जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं वो उसकी हल निकालिए। लेकिन आपको वक्त, अच्छा अचानक रात के टाइम पे किसी को वॉमिटिंग शुरू हो गई, जी, बहुत बुरा हाल, कहते हैं फूड पॉइजन हो गया, हैजा हो गया, इसने पता नहीं क्या खा लिया, तो हमारी वालदा देती थी कुछ पत्ते पुदीना के और 1-2 सब्ज इलायची, उन्हें 1.25 कप पानी में उबाला, फिर उसे उतार के ठंडा करके कहती थी 2 घूंट अभी पियो, 2 घूंट 2 घंटे बाद पियो, वो काफी सही हो जाते हैं। अच्छा, हर बच्चे के लिए ना उसकी माँ एक डॉक्टर है, और कोई ऐसी चीज हो, प्रॉब्लम हो, तो उसको पता है मेरी माँ फिक्स कर देगी, कोई खिलौना टूट जाए मेरी माँ फिक्स कर देगी, बुरा ख्वाब आए तो मेरी जो माँ है ना उसको ठीक कर देगी। मैं यकीन बहुत, और मैं तो जब बड़ी भी होगी काफी, इनके आफ्टर शादी भी कभी मुझे घर जाती, मुझे बुरा ख्वाब आता था, मैं जाके अपनी अम्मी के साथ लेट जाती थी, अपनी अम्मा के दिमाग लेट जाती थी, कि मुझे लगता था कि अब ऐसी कोई चीज जो है ना मुझे फॉलो नहीं करेगी। अच्छा, पेट के दर्द के वाले से बात की, और अक्सर जो लोग हैं ना वो पेट के दर्द की
भी बड़ी वो शिकायत करते हैं। और अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी वो क्या करती थी, वो सौंफ पुदीने का पानी बनाती थी ना। तो एक बार आई रिमेंबर मेरे कज़न हमारे घर आए और वो अपनी लंच ब्रेक में जैसे हमारे घर आ गए, तो उन्होंने जैसे खाना खा रहे तो उन्होंने उनके पेट में दर्द शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि पप्पू मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। और वो कहते कहते ना उनका इतना बुरा हाल हो गया कि वो इतने मतलब 6 फुट के बंदे वो एकदम बेड पे ऐसे लेटे कि हम लोग डर गए। मेरी अम्मी ने फ़ौरन सौंफ पुदीने का पानी बनाया, और जिसमें अम्मी करती थी कि घर में पुदीना वो ड्राई कर लेती थी। लोग फ्रेश भी चाहे डालते होंगे, तो घर में ड्राई किया पुदीना, देन सौंफ, उसमें थोड़ी सी चीनी और हल्की सी, तो उनको जब वो दिया तो थोड़ी देर के अंदर ही फेल्ट सो बेटर। और उसके बाद वो वापस अपने ऑफिस चले गए। लेकिन उनको देख के हम डर गए कि क्योंकि जवान बंदे के अगर पेट में दर्द हो तो ये हार्ट अटैक की निशानी भी हो सकती है। लेकिन वो उनको पेट में भी गैस ही थी। तो ये मुझे बताएं कि जब लोग पेट के दर्द की शिकायत करते हैं यूजुअली, तो क्या रीज़न हो सकती है, और फिर आप लोग के पास का क्या फिक्स है? देखिए बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। उनका ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा खाना खा लेते हैं जो उनको हजम नहीं कर पाते, उनके मैदे पे वर्म होता है, ठीक है, या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। बहुत सारे फूड होते हैं, जैसे कहा जाता है तरबूज को रात को ना खाओ, खरबूजे को रात को ना खाओ। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम टाइमिंग का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, या फिर इनके आंतों में सूजन हो सकती है। बहुत सारी रीजन है, इनको कॉन्स्टिपेशन पहले होगा। यानी कि पानी वाला जो फल है उसको रात में खाने से इज्तनाब करें। आप उसको ना खाएं, आप दिन में खा लें। कोई भी भारी चीजें, इसलिए कहते हैं कि नट्स जो होते हैं हम मूंगफली रात को खा रहे होते हैं, फिर पूरी रात हम खांसी खा रहे होते हैं। तो इसका ये होता है कि आप शाम में खाएं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, जब तक डॉक्टर्स को आप चेक ना करवाएं। ज्यादा तो ऐसा होता है कि आपको वो हजम नहीं हो रहा होता, पेट का दर्द आते उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। तो आप ये पुदीने का पानी इसको थोड़ा सा कूल डाउन कर लेता है। पुदीने का पानी है, सौंफ का पानी है, वक्ती तौर पे आराम कर देता है। लेकिन फिर अगर दोबारा दर्द हो तो आपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है। तो ये लाजमी चीज़ है। और बच्चों में तो पेट का दर्द बहुत कॉमन सी बात है। उन्होंने ज़्यादा दूध पी लिया, कम दूध पी लिया, गलत टाइम पे दूध पी लिया, डकार नहीं खाई। छोटे बच्चों में तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो इस वजह से भी इनको पेन होता है। अच्छा, मैं अभी मुझे एक याद आया कि मुझे बहुत खांसी जब होती है ना, तो एक महीना जाती ही नहीं है, क्योंकि मैं ठंडी चीज़ें खाती नहीं, अवॉइड करती हूँ। ठंडा पानी भी नहीं पीती 20-25 साल से। तो मैं कुछ ठंडा आ जाए ना तो मुझे खांसी हो जाती है। तो इतनी खांसी कि रात को मुझे डिस्टर्ब करती है। तो एक में खांसी मुझे हो रही थी, तो मेरी अम्मी मेरे रूम में आई कि बहुत तुम्हें खांसी हो रही है। मैं कहा मैंने सिरप लिया, सारी चीज़ें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कह रहे तुम ऐसा करो, लौंग है ना मुँह में रख लो और सो जाओ। मैंने कहा मेरे हलक में चली जाएगी तो फिर नहीं जाएगी, तुम्हें खांसी नहीं होगी। यकीन करें, वो मैंने मेरी अम्मी के सिर्फ यकीन पर, कि उनको यकीन है ना, तो मुझे यकीन, आपने जैसे कहा ना माँ की हर बात पर, तो मैंने जबकि मैं हर्बलिस्ट थी उस वक्त, तो मैंने वो अपने दांत में रख लिया। यकीन करें पूरी रात में सुकून से सोई हूँ, सिर्फ अपनी माँ के यकीन की वजह से। उन्होंने कहा था कि तुम्हें नहीं आएगी तो वाकई नहीं है। आपकी अगर मदर्स हयात है ना तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अम्मी से कि अम्मी प्लीज़ आप मुझे फूक मार दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं, वो वैसे भी फूक मार देगी ना बगैर कुछ पढ़े भी। इवन इस फूक का इतना इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अक्सर लोग जो मैंने इनसे सवाल किया, सवाल मेरा आपसे हुई है, जो बच्चे भी अक्सर पेट की दर्द की बड़ी शिकायत करते हैं। कभी कभी अब तो साइंस भी कहती है कि हम बच्चे की बात को जो है ना वो बिल्कुल ईजी ना लें। हमें लगता था बच्चा झूठ बोल रहा है स्कूल ना जाने के लिए, लेकिन बच्चों को स्ट्रेस होता है। सो क्या ऐसी कोई चीज़ है जो बच्चे का स्ट्रेस कम कर सके? देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं, खास तौर पर मैं बड़ों की भी बात करूंगी। एक्चुअली ये होता क्या है कि जब हम जो चीज़ खा रहे होते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक प्रोवाइड करती हैं। जब वो ब्लोटिंग हो रही होती है तो गैसेस हमेशा ऊपर की तरफ आ रही होती है ना, तो हमें क्या होता है कि हमें ब्लोटिंग फील होती है, हैवी फील होते हैं, जिसकी वजह से हमें खाना भी खाया नहीं जाता है, बदहजमी की शिकायत शुरू हो जाती है। बच्चों में भी यही कैफियत होती है। अक्सर बच्चे, ज़्यादातर जो बॉर्न बेबीज होते हैं वो दूध पे होते हैं। अब दूध जो है वो डाइजेस्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे को आप बर्ब्स दिलाएं खड़ा करके। तो हमें यही होता है, जब रात को बच्चे को हम दूध दे रहे हैं या हम खुद भी पी रहे हैं, तो ये गैस्ट्रिक से बचने के लिए, अब तो आजकल गोल्डन मिल्क भी हम बना रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को ये है कि जैसे फरा ने हींग की बात की, तो हींग हम थोड़ी सी, जैसे बिल्कुल ना हो, चुटकी भी नहीं पूरी, तो थोड़ी सी हींग दूध में मिला के हम दे सकते हैं बच्चों को, ताकि क्या हो, वो दूध जल्दी हजम हो जाए, गैस्ट्रिक ना बने। से दूध फटता तो नहीं है? नहीं, दूध हींग से बिल्कुल नहीं होगा। तो आप हींग, वैसे भी आप अगर जैसे बॉर्न बेबी है तो उसको हींग आप ऑयल में मिक्स करके या घी में मिक्स करके आप उसके जो नाफ पे होता है ना, वो आप हल्के से रब कर देंगे, तब भी उसका गैस्ट्रिक खत्म हो जाएगा। जो न्यूबॉर्न बच्चों की जो माएँ होती है, यानी कि जो न्यूली माएँ है ना, उनको समझ में नहीं आती, नई माएँ होती है कि बच्चे को बर्प कैसे दिलाने के लिए, हम तो बच्चे को लगे हुए सबकी। तो मुझे एक नर्स ने सिखाया था, उसने कहा था कि आपने अपने बच्चे का ना, जैसे ये गर्दन नहीं पकड़नी उसकी ना, ये जॉलन, हाँ, एक ये देखें, ये दो, उसको बच्चे को यूं पकड़ना और ना अपने इस चीज से उसकी चिन को सहारा देना है
और नीचे से बच्चे के जो बम है ना, आप इसको हल्का से टिल करना तो बच्चा बर्प ले लेता है। अच्छा, उस वक्त तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि ये क्या बता रही है, बट उसके बाद मेरे हस्बैंड फैसल ने ट्राई किया, उसे फौरन बर्प ले लिया। बच्चा सेकंड में नहीं लगाता, बहुत इजीली, वरना आप लगे रहे, बच्चा बर्प लेता है, बच्चा दूध अलग से फटावा निकाल रहा होता है। आप इस तरीके से बच्चे को करेंगे ना, बच्चा फौरन, या आप ये अभी यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, तो बड़ा जबरदस्त तरीका है बच्चे को बर्प दिलाने का। हाँ, छोटे बच्चों को वैसे भी टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है, ये तरीका जो है बहुत इजी तरीका है ये वाला। सबसे ये, और मैंने कहा तो बड़ी जल्दी बच्चा बर्प ले रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, आपने उसको फीडर पिलाया। तो ये मुझे होता था, मैं फैसला करती थी आप करें, मैं बस वीडियोस कुछ ऐसी है लेकिन मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, मुझे घर से डांट पड़ेगी। एक तो वैसे आपको पता है मेरे अब्बू को मैसेज शिकायत था, वो कहते हैं सारी घर की बातें जाके अपने शो में तो मैंने कहा एग्जाम्पल्स देनी होती ना, तो मैं सच्ची एग्जाम्पल्स लोगों को दूं। अच्छा, कि सब आपके पास जब लोग आते हैं जो पेट की दर्द की शिकायत करते हैं, तो वैसे यूजुअली लोगों को क्या मसला होता है कि इज इट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस? जैसे मैं बात कर रही थी, जवान लोगों में तो अगर पेट की में दर्द हो तो ये अलामत हार्ट अटैक का भी होता है, कार्डियक अरेस्ट का भी होता है, तो फिर आप उसको डिफरेंशिएट उस वक्त कैसे कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम उनकी पल्स देखते हैं कि किस रफ्तार से चल रही है। दूसरा ये है कि हम उनकी हिस्ट्री पूछते हैं। जहाँ हमें थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये कार्डिक लग रहा है हमें, क्योंकि उसमें हाथ भी सुन्न हो रहे होते हैं और पसीना भी महसूस हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कि फौरी तौर पे आप अपने कार्डिक डॉक्टर के पास चले जाइए या कार्डियो चले जाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि आमतौर पे जो पेट में दर्द होता है वो एंजाइटी की वजह से भी होता है। जिनको भी एंजाइटी होगी उनको गैसेस बहुत बनेंगी, पेट खराब होता है, पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, जैसी परेशानी हो तो। और बाज़ लोग टेंशन की बात सुनते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है। एक ऐसा भी है। तो ऐसी सूरत में ना बेलगिरी का मुरब्बा खाएं, बेलगिरी का मुरब्बा 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लें। ये जो बार बार वॉशरूम जाने की शिकायत है, पेट में गुड़गुड़ होने की शिकायत है, ये उसको दूर कर देगी। आमतौर पे अगर पेट में दर्द हो गया, आप आधी चम्मच अजवाइन मुंह में डाल के चबा लें और थोड़ा सा पानी पी लें, 10 से 15 मिनट में आपको आराम आ जाए। पर ये तो देखिए उस सिचुएशन में हम लेंगे ना कि जब हम एकदम एंग्जाइटी और पेट में गुड़गुड़ शुरू हो। लेकिन मुझे पता है वैसे हमारे नर्व्स को इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग भी टेलीफोन लाइंस भी खोल दीजिए, आप लोग भी मुझे कॉल करके बताएं कि आप लोगों के पास जिस आपका बेस्ट आजमूदा क्विक फिक्स है वो क्या है। और मैं ये भी जानना चाहूँगी आप सबसे कि इंसान अपनी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसी क्या चीज़ खाए कि अगर ऐसी कोई टेंशन अगर आए तो हमें गुड़गुड़ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहन सही कह रही हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है? बिल्कुल, इसके लिए ये है कि सिर्फ और सिर्फ सौंफ ले लें आप, आधी चम्मच ले लें। ये गैस बनने नहीं देती है पेट में। और दूसरा, ये जो गुड़गुड़ हो जाती है, अचानक हो जाती है, कोई एकदम उठ जाते हैं, एंजाइटी का पेशेंट है तो उनके लिए ये IBS के पेशेंट के साथ ज़्यादा होता है, ये वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि आपके पेट में ये जो गुड़गुड़ होती है और दूसरा फिर गैसेस दिल की तरफ जाती हैं, दिल फड़फड़ाने लग जाता है, घबराहट होती है, ये इंशाल्लाह दूर हो जाएगी इससे। और आमतौर पे जब कोई कहता है ना, हम उससे मजाक भी करते होते हैं, हम कहते हैं यार कोई बात रुकी हुई है, बता दो, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। आखिर इसके पेट में बात नहीं रहती, दूसरे से दर्द होती है, कुछ लोग के बाकी पेट में गुड़गुड़ इसलिए भी हो रही होती है। मैं चाहूंगी शेफ फराह आप जरा किचन काउंटर की तरफ चले जाएं, और क्योंकि अभी आने वाली तो है ब्रेक, लेकिन आप बता दें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आज आप बना रही हैं। आज तो बहुत सारी चीज़ें जो भी जितनी भी लेडीज़ हैं और जो भी लोग खाना बनाते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई हमारे मेहमान आ रहे हैं, सालन का कलर इतना खराब हो गया, हलीम का कलर खराब हो गया, ये कोरमा तो लग नहीं रहा, तो काला काला कोरमा लग रहा है, तो कैसे मेहमान आ रहे हैं, क्या सही करूं। और कभी नमक ज्यादा डल जाता है, नमक ज्यादा डल जाता है, चावल बहुत ज्यादा नरम हो जाते हैं, इसके अलावा हो जाते हैं। बिल्कुल, खीर बनाई, बहुत पतली खीर हो चुकी है, अब मेहमान आने वाले हैं, अब कैसे गाढ़ा करूं, पकाऊंगी तो ठंडी नहीं होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आपके सारे मसले मसाइल जो है आज इंशाल्लाह सॉल्व होने वाले हैं। कोशिश एग्जैक्टली बिल्कुल होगी। देखिए वही वाली बात ना, मतलब ये हम जो ऐसे जो जाहिर से बहुत सारे मसले हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जिनका हल तो आपको तलाश करना है। लेकिन जिन मसलों का हल आपने तलाश कर लिया ना और आपको पता है, हमें भी कॉल करके बताएं, ठीक है ना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो शेफ फराह के पास किचन काउंटर की तरफ जाएंगे, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का मेरा शो है क्विक फिक्सेस के लिए, और आप लोगों के पास भी ऐसे कोई से वो ना झटपट किस्म का कोई ऐसा नुस्खा जो कि आपका बड़ा आजमूदा है और जो नस्ल दर नस्ल आपके हाथ से चला आ रहा है, तो आप भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी मैं जा रही हूँ किचन काउंटर की तरफ, जहाँ पे शेफ फराह हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेफ फराह, पहली चीज़। अच्छा, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, सब हम खाना बनाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था ब्रेक से पहले, हलीम बनाया, सालन बनाया, इसका एक कलर होता है, दाल का परफेक्ट येलो कलर होता है, हर चीज़ का एक कलर। जैसे सब्जियां बनाई तो ग्रीन कलर थोड़ा सा होता है, फिर थोड़ा सा रेड कलर भी आ गया। सालन का
रेड कलर होना चाहिए और कोरमे का अच्छा सा बहुत खूबसूरत सा कलर होना चाहिए। तो अक्सर मैंने देखा है कि कुछ ऐसी वजूहातें होती हैं जिसकी वजह से कलर खराब हो जाते हैं। हमें किसी के सामने प्रेजेंट करने में भी बहुत शर्म आ रही है। घर में तो सब चलता है, बट हम कोई गेस्ट आने वाला होता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं और मेरी भी फ्रेंड्स और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, अब हम क्या करें, बड़ी परेशान हो जाती हैं। सालन का कलर बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया, कोरमे का बहुत ज्यादा काला हो गया, आपने प्याज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने ब्लैक कर दी आपने, तो ये सारी चीजें होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। आप गेस्ट के सामने कैसे रखेंगे, बहुत खराब हो रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, दही ऐड कर लेते हैं। दही से क्या होता है, उसका पानी भी निकलता है और खट्टा भी सालन हो जाता है। सबसे आसान तरीका है, फ्रेश क्रीम आप ले लें, अपने पास रखें। सिर्फ और सिर्फ आपने 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम उसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि वो इतना ब्लैक कलर होता है, व्हाइट कलर उसको बैलेंस करके उसके कलर को अच्छा कर देती है। अच्छा, तो वो लेकिन फ्रेश क्रीम वो उसकी नजर नहीं आएगा, दाने दाने कुछ भी नहीं नजर आएगा, फ्रेश क्रीम का कुछ भी नहीं नजर आएगा आपका। आपने फ्रेश क्रीम को थोड़ा सा बीट कर लेना है। वैसे भी आप वो लेते हैं ना पैकेट वाली, वो बीट की हुई होती है। आपने कोई झाग नहीं बनाना, बीटर नहीं चलाना। आपने फोक से इसको बीट करके 1 टेबल स्पून में आपने इसको गर्म करके यूं मिक्स कर देना है। तो ब्लैक के अंदर जो व्हाइट मिक्स होगा तो उसका कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है, उसका टेस्ट, क्योंकि फ्रेश क्रीम का कोई टेस्ट नहीं होता। आप इसके अंदर कोई भी एसेंस ऐड करेंगे या शुगर ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट बनता है, वरना वो इतना टेस्ट नहीं होता उसका। तो वो आपके बैलेंस करता है, पानी भी नहीं निकलता ज्यादा, और आपके कलर बहुत अच्छा सालन का जो भी आपने कोरमे के ज्यादातर खराब हो जाता है। तो आप उसको कर सकते हैं और उसको फौरन से आपको गर्म करके इसको आप दे सकते हैं। और फ्रेश क्रीम फटती भी नहीं है, बहुत ईजी आपके लिए वाला। जैसे अगर दही डाले तो वो फिर उसके दाने रह जाते हैं दही के, और दही एक्स्ट्रा पानी भी होता है, वो खट्टा भी कर देता है ना सालन का। अगर दही खट्टा है तो वो खट्टा भी कर देता है, शक्ल बिगाड़ देता है। अच्छा, दही की बात आई तो मैं दही को लेके चलती हूँ। मैं दही पर आऊंगी, लेकिन मिसेस सरगोदा से कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, राबिया आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं पहले भी आपके शो में ना कॉल करती हूँ। जी तो मैंने इसलिए शान नजरी से पूछना था कि जो गैस ट्रबल होता है, जैसे काबिलियत, इसमें ना ब्लोटिंग होती है, और उससे फिर ये होता है कि अक्सर मैं रात का खाना भी नहीं खाती, दूध थोड़ा सा पी लिया बस, लेकिन ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है। और फिर मुझे उसके लिए सब बोल में लेती हूँ तो मुझे इसकी तरह आराम आता है। तो इसके लिए हकीम शान नजरी जो है ना, इनके मैंने बड़े अच्छे से नीचे आजमाए भी है, और मुझे मतलब इनसे काफी ट्रस्ट है। तो इनसे अगर प्लीज अच्छा सा इसका टोटका है, और फिर पेट फूल जाता है, गैस निकलती नहीं है और बहुत ज्यादा ऐसा ब्लोटिंग होती है। अच्छा ठीक है, ब्लोटिंग आपको समझ में मैं समझ गया। अच्छा, लेकिन मुझे साथ में बताना, मैंने तो कहा है कि जितने भी कॉलर्स मुझे फोन करेंगे वो मुझे अपना कोई ऐसा जरूर आजमूदा नुस्खा बताएंगे। जी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा आजमूदा नुस्खा है जो ये कि मुझे यही होता है कि जैसे मुझे जब ब्लोटिंग होती है ना, तो मैं जैसे यही लेती हूँ सब मोल थोड़ा खाली पेट, तो मुझे उससे काफी आराम आता है। अच्छा, तो मैं हकीम शान नजरी के पूछूंगी ये टोटका ठीक है और ये किस तरह लेना चाहिए सबको। चलें ठीक है, वी गॉट इट। आप शो देखते रहे, मैं फिर शाह साहब से पूछूंगी, शाह साहब आपको फिर बता देंगे, ठीक है? बट यू जस्ट कीप ग्लूड टू द स्क्रीन। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल जी। हम दही पे आते हैं। अच्छा, दही की बात आ रही थी, तो दही बहुत सारे लोग घर में जमाते हैं, मैं भी जमाती हूँ। बहुत अच्छा उसको सेट करते हैं दही को जमाना ही बोलते हैं, वैसे हम घर में बनाते हैं। तो दूध ले लेना है आपने, और उसके बाद दही थोड़ा सा आपने इसके अंदर आप दही जमा ले, पूरी रात रखें। अच्छा, दही सम टाइम क्या होता है, खट्टा हो जाता है। जो घर में दही बनाती है ना, तो खट्टा हो जाता है, बड़ी परेशान हो जाती है कि ये खट्टा हो गया, अब क्या करें, कोई खाएगा नहीं, या फिर डांटेगा कि अब तुम नहीं बनाना। ऐसे होता है ना, घर वाली औरतों पे तो पाबंदी लग जाती है, अब तुमने नहीं करना। कोई मौका नहीं देता कि दूसरी दफा सही हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, शुगर आपने लेना है। अगर आपने 1 पाव दही जमाया है, 1 पाव तो कोई नहीं जमाता, आधा किलो के बराबर होता है, तो 1 टेबल स्पून आपने शुगर इसके अंदर ऐड कर लेनी है। ठीक है, ज्यादा मिक्स नहीं करना कि पानी हो जाए, बस ऐड कर लें, वो खुद ही वो डिसॉल्व हो जाएगी, उसके अंदर हो जाएगी। फिर उसके बाद आप खाएंगे ना तो वो मीठी नहीं लगेगी, लेकिन दही अच्छा हो जाएगा। दही आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये छोटा सा टोटका था, इसको जरूर आजमाइएगा। ये बड़ी कंप्लेन जो वो वाली मैं सारी चीजें बता रही हूँ, जो लोग मुझसे पूछते हैं, जहां जहां मुझे पकड़ लेते हैं, तो मैं सारी चीजें मदिया के शो में बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, एक और मसला होता है कि हमने खाना बनाया है और नमक हमारे ज्यादा हो गया है। अब क्या करें, हम क्या करते थे, आटे की गोलियां हम शुरू से डाल देते थे। आटा हमने गूंदा और उसकी गोलियां बना के डाल दी। तो लोग क्या करते थे, आटे की जो वो गोलियां होती है, वो सख्त आटा गूंदना चाहिए। तो क्या करते थे कि खवातीन के नरम आटा जैसे रोटियां होती हैं, वही गोलियां बना के वो फैल जाता था उसके अंदर, टेस्ट भी खराब हो जाता था। सख्त वाला नहीं फैलता,
सख्त वाला नहीं, वो टाइट हो जाता है, या थोड़ा सा तो वो उसको सख्त होना किसी मलमल चाहिए। के कपड़े के अंदर डाल के नहीं करें नहीं, सख्त ताकि- वाला नहीं फैलेगा नहीं ना, मेल्ट भी नहीं होगा। आप इसको गोलियां डाल दें, लेकिन इससे भी एक जदीद तरीका आ गया है कि हमने आलू का स्लाइस कर लेना है, ठीक है, वो स्लाइस कर लेने हैं आपने, वो इसके अंदर डाल दें। आलू की जो होता है ना वो नेचुरल, वो मीठा होता है, ठीक है। किसी भी चीज में हम क्या कहते हैं कि मछली बनानी है तो आलू नहीं डालो, झींगे बनाने तो आलू, वो सालन मीठा कर देता है, ये माएँ कहती है ना। तो इसको मछली में आप आलू अलग से, जिस घर में बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं कि आलू अलग से बॉईल कर लो या फ्राई कर लो, मछली के अंदर डालो, सालन का जायका खराब हो जाएगा। अच्छा। तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। वैसे मैंने मछली और आलू का सालन कभी खाया ही नहीं है। हाँ, हम आलू लोग गोश्त, बनता आलू है। चिकन, हाँ। जिन घर में बच्चे होते हैं ना वहाँ जरूर हर चीज में आलू डलते हैं, आलू डलते हैं, बिल्कुल, हाँ। तो मैंने तो वो फैमिली देखी है कि वो आलू तो हर चीज में ही डालते हैं। हाँ। तो अच्छा, आलू आप डाल देंगे ना, किसी को नमक को सोक करने के लिए, तो आलू के कतले आप इसके अंदर डाल दें, बड़े बड़े मोटे मोटे, ठीक है। मैं अभी इसको काट ही रही थी, मैं आपको बता देती हूँ। मोटा मोटा सा इसको आपने काट लेना है, ये आपने छोटे छोटे नहीं करने के, इसको गलने में भी टाइम लगेगा। अभी ये रहा, हो चुका है ये वाला, सही है। इतना मोटा आपने इसके अंदर डाल देना है, मोटे मोटे पीसेस। ये वाला इतना मोटा हो गया ना, ये 2-3 डाल देना है, ठीक है। फिर ये आपका जो सालन, आप थोड़ा बॉईल कर लें इसको, फिर इसको निकाल लें, निकाले, फिर देखें नमक बिल्कुल आपका इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये नमक का मैंने आपको टोटका बता दिया है। और एक चीज होती है कि आपने चावल, अच्छा आलू को साथ साथ लेके चलते हैं ना, जी जी, आलू काट लिए, और जो पुराना खाना बनाती हैं, जो पुरानी खवातीन है, वो उनको तो पता है कि वो किस तरह से क्या करना है, लेकिन आलू वो काटती हैं, यहाँ रख देती हैं, साइड में भी दूसरी सब्जियां काटने लगती हैं, थोड़ी देर में आलू काला हो जाता है। तो उनको पानी में डायरेक्ट रखा करें, पानी के अंदर ही डाल देंगी तो वो काला नहीं होगा। इस तरह होता है कि हम रमजान का महीना होता है, दोपहर में ही सारी हम चॉपिंग कटिंग कर लेते हैं, तो आप आलू को भिगो के रख दें, और फिर आपने इफ्तारी से पहले आपने खाना बनाना है, तो आलू आपका काला बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये वाला आलू का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, अब हो गया चावल में पानी ज्यादा हो जाता है, बिरयानी में पानी ज्यादा हो जाता जी, और है, चावल नरम पड़ जाए, हम पंजाबी में ना उसको कहते हैं पप्पा, कि हाँ। चावल पप्पा कर दिया अच्छा, आपने, उसके 2 तरीके मैं आपको बता दूंगी कि पानी ज्यादा और पानी कम, दोनों तरीके बताऊंगी। एक तो पानी, एक चावल बन चुके हैं, पानी बहुत ज्यादा हो गया है, या तो फिर चावल बन चुके हैं और पानी बहुत कम है, बहुत कड़क चावल रह गया है, सख्त रह गया है। तो पहले नरम वाला बता देते हैं। आपने क्या करना है, राइस आपके पास सादे चावल हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, कुछ भी हो, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा इसमें पानी रह गया है, तो ये हमारे पास ब्रेड के पीसीस हैं, आपने क्या करना है, उसके ऊपर फैला के रख देना है और इसको कवर कर देना है, ठीक है। और आँच को आपने थोड़ा सा तेज कर लेना है, उसका जो स्टीम निकलेगा ना, स्टीम में पानी होता है, वो उसके अंदर आ जाएगा, ये नरम हो जाएगी, और पानी, चावल के अंदर से पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। लेकिन हिलाना नहीं है, आपने बहुत घुमाना नहीं है, इसको छोड़ दें इसकी, और ये बिल्कुल नरम हो जाएंगी। अब इसको आपने निकाल के रख देना है। एक तरीका तो ये बता दिया, चावल बहुत ज्यादा नरम है, आपने मोटा कोई भी आपके पास कपड़ा हो ना, वो रखा करें घर में, कोई भी कपड़ा मोटा हो, मलमल का कपड़ा है या किसी भी कलर का कपड़ा है, लाइट कलर का, वो आपने ढकने के ऊपर ढक लेना है, ड्राई, सूखा, और आपने इसको ढक के रख देना है। अब जितनी भी स्टीम बनेगी ना, वो कपड़े के ऊपर आ जाएगी, सूखे कपड़े के ऊपर। तो चावल आपका ड्राई हो जाएगा। और चावल अगर आपका सख्त हो गया है, तो इसी कपड़े को आपने गीला करके ढक देना है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए। हाँ। आपको नरम चावल हो गए हैं, हाँ। तो आपने इसको ड्राई कपड़ा आपने बांध के रख देना है ढकने के ऊपर। और अगर आपके चावल सख्त रह गए हैं, तो आपने पानी वाला भिगो के निचोड़ के फिर आपने रख देना है, तो फिर आपके चावल खिले खिले हो जाएंगे। सही। और अगर किचन में काम करें, आपके हाथ पे कट लग गया तो? कट आपका लग जाता है तो मैं, भाई मुझे तो अभी भी बहुत पसंद है, लोगों को एतराज हो, मैं तो चाय की पत्ती या फिर आटा होता है ना, गंदम का आटा, वो मैं लगा लेती हूँ। अच्छा। फौरन से लगा लेती हूँ तो ब्लड रुक जाता है। फिर इसको मैं जाके कमरे में जाके भी साफ करके देखती हूँ, गहरा तो नहीं है। अगर गहरा है तो फिर तो डॉक्टर, एक दफा मेरा हो गया था, मुझे स्टिचेस आए थे, मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। हाँ, वो तो। लेकिन बहुत छोटा मोटा होता है जो लग जाते हैं कट्स वगैरह, तो फिर तो मैंने तो उसको साफ सफाई करके फिर मैंने मरहम लगा के कुछ बैंडेज लगा के अपना काम स्टार्ट कर अक्सर ना दिया शिफा, मैं देखती हूँ खवातीन की ना ये वाली साइड ना हाथों की जली हुई होती है, वो यूं उठा लेती ना, यूं कर लेती है, उससे- जला और जल सिर्फ जाता ये नहीं है। बल्कि हाँ। भाप से भी, बिकॉज आई रिमेंबर, हाँ, भाप कि से वो भी अक्सर आप होता है। ढक्कन उठाते हैं तो भाप ऐसी कि आपकी ना ये वाली साइड वो जली हुई जली हुई होती है। अच्छा देखिए, हम तो यहाँ पे टीवी पे आते हैं, तो इस वजह से अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब किचन में काम करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो आपने पहले बाल को बांधना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अच्छा दिखना तो बहुत जरूरी है। तो और दुपट्टा बिल्कुल भी ना पहने किचन में, आप अपने बाल को कवर कर लें, और आपकी जो स्लीव्स है उसको ऊपर कर लें, क्योंकि इतनी से मैंने घर की औरतों को देखा यूं खाना बना रही होती है। लेकिन आप हमें देखें, मैं हमेशा ऊपर कर लेती हूँ या नहीं करती, तो मदिया मुझे बोल रही होती है, फराब अपनी स्लीव्स को वो देख रही होती है। और हमारा ना इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तो खुदा ना खासा आग मिल रहा है तो इसकी आँच आग आती पकड़ नहीं, सकती फ्लेम है। है ही नहीं इसका। हाँ, इसका तो फ्लेम है ही नहीं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, आजम साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आजम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शाह साहब से बात करना चाहता हूँ, अगर आपका मेहरबानी होगी उनसे बात कराइए। बिल्कुल, आप ही के लिए शो है जनाब, आप ही के लिए आए हैं जी। शाह साहब, मेरी ये जोड़ों का मसला है ना, ये जोड़ों में जो दर्दे होते हैं पूरे जी, जिस्म जी। में। आपकी उम्र कितनी है? 55 साल। पिशावर से मैं बात कर रहा हूँ। आपका नुस्खे जो है बहुत ज्यादा, यानी जोश भी इस्तेमाल किया तो आपको दवाएं देते हैं, आपको मुझे बहुत आपकी इज्जत करते हैं लोग, तो मैंने कहा आपका नुस्खे तो बिल्कुल बेहतरीन नहीं है। नहीं बेहतर, मैं अभी बता देता हूँ जी। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, मैं फराह आपसे ब्रेक इसलिए लूंगी और उनसे पूछूंगी क्योंकि जोड़ों के दर्द पे ना पिछले दिनों हमने शाह साहब शो किया और यकीन माने उस दिन मुझे लगा कि शायद पूरे पाकिस्तान में जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम है। हमारे लिटरली टेलीफोन लाइन जो है वो चोक कर गई। इतनी हमें कॉल्स आ रही थी और हर उम्र के शख्स की, लोग बच्चों के वाले से बात करें, यंग लड़कियां बात करिए, यंग लड़के बात करें। वरना पहले ज़माने में होता था ना, हमें लगता था कि लोग आप 50 क्रॉस करेंगे एंड देन मिड 50s के बाद ये जो जोड़ों का दर्द होता है आपको तब होगा, लेकिन अब तो हर शख्स को है, हर शख्स को है। तो ये मुझे बताएं जरा, जो देख रहे हैं 55 साल की उम्र है, इनके लिए जोड़ों का क्या बताना चाहिए? देखिए, जोड़ों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस पेन होता है, इसमें कार्टिलेज खत्म हो जाता है तो गैप खत्म हो जाता है, इसमें हड्डी से हड्डी टकराती है, टक टक की आवाज़ आती है, कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। चलते हैं तो यूं लगता है जैसे घुटना टूट रहा है, अगर बैठ जाते हैं तो फिर चीज़ें पकड़ के उठते हैं जोर लगा के, जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है। तो उसको ठीक करने के लिए हर उम्र के लोग, आपने लेना है सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी होती है, ये 50 ग्राम ले लें। और अश्वगंधा, जिसे असगन नागोरी कहते हैं, इसमें B1 से लेके B12 तक, यानी विटामिन B12 तक होते हैं इसमें, तो ये भी 50 ग्राम। और सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को मिला के बारीक पाउडर बना लें आप। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। 5 दिन में देखिएगा दर्द में काफ़ी आराम होगा, लेकिन इसे 2-3 महीने कंटिन्यू कीजिएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए फिर इसे रोक लें। ये हाई बीपी वाले और शुगर वाले सब इस्तेमाल कर सकते हैं। चले, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्या बताएंगी? बहुत सारी चीजें, प्याज से जो आंसू निकलते हैं ना, उसका हल बताऊंगी कि अब हम आपका आपके आईलाइनर खराब नहीं पूछेंगे होगा। आज आंसू कहीं में जाएगा, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और आज का हमारा शो है क्विक फिक्सेस पर। मतलब आप आजकल के माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी जेनजी है, वो बड़े जुगाड़ू, उनके पास छोटी छोटी चीज़ों का सोल्यूशन फ़ौरन आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम फंस जाते हैं। स्पेसिफिकली चीज़ें हमारी ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि किचन में मौजूद होती हैं। अच्छा, मैं ज़रा, क्योंकि हम ज़रा किचन की चीज़ें बता रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ब्यूटी के वाले से मैं चाहूँगी ज़रा फराह थोड़ा बहुत बताएं कि अक्सर लोग ऐसा होता है कि हम लोग के अगर कहीं जाना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आँख कोई लाल हो जाती है, आप में से किसी के पास भी कोई नुस्खा हो, और कभी कभी जैसे मुंह पे कोई सूजन हो जाती है, हम ऐसी कोई चीज़, जैसे रात में हमने अगर चावल वगैरह खाए, कुछ लोगों को होता है उनको सुबह चेहरे पे इतनी स्वेलिंग हो जाती है, पफी आइज हो जाती हैं, तो ऐसी चीज़ का क्या नुस्खा है? अच्छा, पफी आइज आपकी हो जाए, पफी आइज अक्सर हो जाती है, नींद सही नहीं होती या फिर स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आलू का जो बताया था वो बहुत ही पुराना ये वाला टोटका है। खीरा या आलू, उसको आपने कुचल के उसका आपने पेस्ट लगा लेना है, लेप लगा लें, या चावल का आटा भी लगा सकते हैं। वो बहुत आपको एक कूलिंग इफेक्ट देता है और आपका आइज को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। ये बहुत अच्छा है। अभी आपने बताया कि हमारा फेस जो है वो सूज जाता है, सूजन हो जाती है। एलोवेरा जेल होता है, वो आपने ले लेना है। वो आपने किसके साथ, आटा, गंदम का आटा होता है ना, उसके साथ आपने इसकी लोई सी बना के और थोड़ी पेस्ट बना के अपने फेस पे लगा लें। वो बहुत आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देता है और थोड़ी सॉइलिंग भी हमारी कम हो जाती है। सॉइलिंग ऐसी ही होती है कि कोई हम बहुत ज़्यादा चूल्हे के आगे खड़े हो गए हैं, या फिर कोई आपने मेडिसिन ऐसी ले ली है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। तो ये वाली वाइटनिंग के लिए, जैसे कि मुझे कहीं जाना है, अभी शाम में जाना है, खाना भी बना रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, सैलून जाने की मेरे पास फुर्सत नहीं है, अब मैं क्या करूँगी, तो आपने एक फेशियल पैक बना के, वो आप बना के ना कुकिंग भी कर सकते हैं। यहीं पे कुकिंग भी कर सकते हैं। दावतें होती हैं, उनके पास नहीं टाइम होता है, वो हाँ। बेचारी, अगर उसके पास सिर्फ इतना टाइम होता है कि वो जाके नहा ले, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो मैं आपको मेकअप अपना करेगी, कहाँ से उन्हें फेशियल करेगी? तो मैं आपको छोटी सी चीज जल्दी जल्दी बता देती हूँ जो फेस के लिए है, वो बहुत ही आसान है। दही, जैसे मेरे पास अभी रखा हुआ है, दही मैं इसमें ले लेती हूँ 1 टीस्पून मैंने दही ले लिया, और ये आपका स्क्रब भी कर देगा, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देगा, हर चीज़ आपको ये स्किन पे अच्छा इफेक्ट लाएगा। सही है। अच्छा, ये चीनी है, शुगर, जो स्क्रबिंग करेगा। यहाँ पर मेरे पास कॉफ़ी है, वो भी मैं ऐड कर देती हूँ, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं। और यहाँ
चावल का आटा रखा हुआ है, इसको मैंने मिक्स करके एक पैक बना दिया। सारी चीज़ भी इसमें आ गई, क्लेंजर भी आ गया इसके अंदर, स्क्रबिंग भी हो गई, उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग भी हो गई, सारी चीज़ें अपने फेस पे लगा के आप काम करें। वरना प्रोडक्ट क्या होता है, हम लोग जो लेते हैं आर्टिफिशियल प्रोडक्ट लेते हैं, उसको हम लगा के चूल्हे के पास नहीं जा सकते। तो इसको आप लगाएं, अपना काम करें, और उसके बाद आपने काम से फ्री हो गए, हाथ को आपने गीला करके यूँ रब करना है, मुंह धोया, तैयार हो गया, आप चले गए। कितना आसान सा टोटका है। अच्छा, अभी मैं आपको ये बता दूं प्याज का, जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है ना, प्याज का मैं आपको बता देती हूँ। प्याज हम छीलते हैं, तैयार हो गए हैं, और अम्मी ने कहा है भाई प्याज छील दो, अम्मी ने सलाद बनानी ना जो नहीं बनाई थी पहले। चलो, किसी ने भी कह दिया, ये आपकी मजबूरी हो गई, आप अकेले रह रहे हैं, आपने प्याज आपने छील के जाना है, कुकिंग करनी है, तो क्या करना है, आपने प्याज को बगैर छीले, ठीक है, 2 चीज़ें बता देती हूँ मैं। बगैर छीले आपने 1 प्याज को काटना है या 2 प्याज को काटना है, किसी शॉपर में डाल के आपने फ्रीजर में रख दें या फ्रिज में रख दें। फ्रीजर में रखना है तो 5 मिनट, फ्रिज में रखना है तो 15 मिनट आप इसको रख दें। खुला इसलिए रखेंगे कि इसकी स्मेल भी सब में फैल जाती है। इसको पैक करके रखना है, तो आपने शॉपर में डाल के रख देना। ये बिल्कुल ठंडी हो जाए ना, फिर आप इसको छीलेंगे तो बिल्कुल भी, वरना हम इसको ठंडे पानी में भी डालते हैं, उससे भी नहीं आता। वो भी है। एक चीज मैं लोगों से कहना चाहूंगी, मैं अपने घर में अपने स्टाफ को भी बहुत इस बात पे डांटती हूँ कि प्याज को आपने कभी भी काट के खुला फ्रिज में नहीं रखें। अल्लाह पाक ने प्याज के अंदर ये खासियत रखी है। जैसे फर्ज कीजिए कि आपको अपने कहते हैं ना कि लोग क्या करते हैं कि प्याज को आधा काट के उसके अंदर लौंग लगा लेते हैं, ठीक है, कि इससे जैसे कहते हैं जी मच्छर और जो मच्छर भगाने के लिए। बट ये जितनी भी आपकी आबो हवा में जितने भी जरासीम हैं, ये अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ऐसे आपने देखा होगा कि जब आप फ्रिज के अंदर जब प्याज काट के रखते हैं तो आप देखेंगे ऊपर वाली लेयर ना ऐसी जैसे गल सड़ सी जाती है। वो इस तरह से सड़ जाती है कि आपकी फ्रिज में जितने भी बैक्टीरिया हवा में मौजूद होते हैं वो सब अपने अंदर सोख कर लेता है। सो प्लीज मेक श्योर आपके घर में कोई भी, अगर आपने प्याज हांडी के लिए काटी हो या आपने सलाद के लिए काटी हो, उसको या तो प्रॉपर सील करके किसी तरीके से उसको पैक करके फ्रिज में रखें। खुला आपने कभी भी नहीं रखना, क्योंकि अगर आप वही प्याज अगर किसी और चीज में काट देंगे तो इमेजिन सारे जरासीम जो इसके अंदर ये थे बिल्कुल ऐसे ही अपने खाने में वो झोंकती है। प्याज को तो फ्रेश ही आपने काटना है, फ्रेश बनाना है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि इसलिए मैं बता रही थी कि छिलका भी बहुत ज्यादा, जैसे ताजी प्याज है ये वाली, इसका छिलका भी बहुत ज्यादा तेज होता है, इसलिए हमने फ्रीजर में रखना है। पुरानी प्याज होती है जिसका छिलका फौरन से उतर जाता है, उसके छिलके में इतनी तेजी नहीं होती है। अगर आपके पास और तरीका है कि बर्फ का पानी ले लें, सादा पानी भी नहीं, बर्फ का पानी। तो ये आंखों से जो पानी निकलता है वो आंखें साफ करता है। आंखें तो साफ करता है, लेकिन बहुत तकलीफ भी सम टाइम होती है, बहुत जलन होती है, आप मलते हो और रेड हो जाती है आपकी आंखें, तो आप इसको ठंडे पानी में भी रख सकते हैं। अच्छा, अभी आपने फ्रिज का बताया कि स्मेल आ जाती है फ्रिज के अंदर, तो बड़ा पुराना टोटका है। एक तो हमारे पास कोयला आ गया, आपने कोयले को किसी खुले बर्तन में, किसी को बंद करके पैक करके नहीं, खुले बर्तन में आपने फ्रिज में किसी कोने में रख दें, या तो फिर बेकिंग सोडा को किसी खुले कंटेनर में साफ करके बेकिंग सोडा स्मेल नहीं आती। हाँ, कीड़े मकोड़े भी नहीं, छोटे छोटे मच्छर हो जाते हैं फ्रिज के अंदर, वो भी नहीं होते। तो ये 2 चीजें जो हैं आप फ्रिज के अंदर रखेंगे तो आपकी स्मेल भी नहीं आएगी और आपका जो सारी चीजें ये सही हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज बता दी थी, फिर मैं वाइंड अप करती हूँ। हम मछली बनाते हैं, झींगा बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जिससे स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, तो बहुत बुरी स्मेल आती है। फिर कोई बाहर से आने वाला हो तो दरवाजा खोलता, लगता है मच्छी मार्केट में आ गए। तो आपने क्या करना है, बहुत आसान तरीका है, फ्राइंग पैन लेना है, इसको अच्छे से गर्म कर देना है, और कॉफी घर में रखी हुई है, आपने कॉफी या फिर नहीं भी तो बच्चे की चॉकलेट्स जो होती है ना, वो आपने इसके अंदर डाल के मेल्ट करके पूरे घर में धुनी देनी है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू होती है कि बाकी सारी जो होती है ना खुशबुएं, स्मेल, उनको वो पीछे कर देती है। तो फिर आप जब घर पे कोई भी एंटर होगा या फिर आप भी देखेंगे वॉशरूम में, हर जगह पे आप ले जा सकते हैं जहाँ जहाँ आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई मछलियाँ कटी हुई है, तो आप ये करेंगे तो देखिएगा बहुत अच्छी एक खुशबू आएगी कॉफी की, और अच्छा फील करेंगे, मेहमान भी अच्छा फील करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। आज और बाकी ऐसा होता है जब किसी परफ्यूम वगैरह भी ट्राई करने के लिए जाते हैं तो अगर हमें लगता है कि एक चीज बहुत ज्यादा मिस सूंघ रही है, फिर हम कॉफी को सूंघते हैं, कॉफी बीन्स को, ताकि वो जो खुशबू जो है तो वो हम भूल जाते हैं। मैं चाहूंगी आप आ जाएं उधर, और कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, एमन है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक है एमन, आप ठीक हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आपसे बात करनी थी कि अंकल से पूछना कि मेरी अम्मी है तो उनकी 45 उम्र है। आपकी अम्मी की 45 उम्र है, 45 एज है। अच्छा, 45। ठीक है मैं जान, और क्या प्रॉब्लम उनको? तो उनको ना घुटनों का मसला है, तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन का बोला है, तो हिम्मत नहीं है कि ऑपरेशन करवा सके। कोई ऐसा टोटका बता दें कि उनकी टांगों में भी दर्द रहता है, और
अच्छा, पर मेरी गुड्डू मेरी बात सुनो, अगर डॉक्टर्स ने टोटका बता दे और उनके दूसरा मेरा बच्चा मोरों में भी दर्द रहता है। मोरों में, अब मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, एक मैं आपसे बाकी से हकीम साहब आगे पूछेंगे। देखो मेरी ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक नेशनल टेलीविजन पे जब शो कर रही होती ना, मैं जहाँ पे आपके मसलों के सोल्यूशन के लिए बैठी हूँ, तो वहाँ पे मैं कभी भी मैं अपनी कुर्सी के साथ ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को किसी प्रॉब्लम में डाल दूँ। अगर डॉक्टर ने, क्योंकि यहाँ शाह साहब भी बैठे हुए, जितने भी मेरे पास हर्बलिस्ट आते हैं वो हमेशा कहते हैं कि आपने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं रोकना। अगर डॉक्टर ने मेरा बच्चा उनको ये कह दिया है कि उनको ऑपरेशन करवाना है, देन देयर इज नो अदर वे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ पेन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूर ये कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे डायग्नोसिस हमारे पास नहीं होते बच्चे। मैं टेलीविजन पे बैठ के, मेरे कोई भी यहाँ पे पैनलिस्ट आपको टेलीविजन बगैर किसी डायग्नोस के आपको चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि ये ना हो कि गलत डायग्नोस पे कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए। ठीक है, और बाद में तो गुनाहगार तो मैं भी होंगी ना यहाँ पे। तो मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगी कि मेरे प्लेटफॉर्म से या मुझसे कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको तकलीफ हो। अब बताएं कि वो कह रही कि आप ऑपरेशन की तरफ, डॉक्टर ऑपरेशन की डेट दे दी है कोई? एमन कॉल करके एक बार मैं लोगों को भी समझाना चाहती हूँ, देखिए टोटका नुस्खा इज नॉट फॉर एवरीथिंग। आप अगर बीमार है तो हम आपको कोई फिक्सेस बता रहे हैं ना किन चीज़ों के लिए। अगर आपकी फ़र्ज़ कीजिए आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है और आपको पता है डेंटिस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, लौंग आप रखेंगे जो मतलब वक्ती तौर पे जो पेन खत्म करेगा, मैं आपको वो बता सकती हूँ, बट आपने जाना डॉक्टर के पास ही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्लीज, हाँ तो ये जरा इनको बताएं कि अब अगर डॉक्टर को कह दिया जोड़े का और मोहरों की भी प्रॉब्लम है, तो अब आप मुझे बताएं ना ये। देखिए मदिया, मैं अक्सर जब कोई किसी के सवाल का जवाब दे रहे होते हैं या हम कोई रेमेडी बता रहे होते हैं, तो मैं एक लफ्ज़ ज़रूर कहता होता हूँ कि आपके डॉक्टर की मेडिकेशन वो जारी रखनी है। हाँ। और दूसरा डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखना है आपने। हाँ। ताकि आपकी जो तबीयत है वो जल्दी ठीक हो जाए आपको, क्योंकि डॉक्टर जो मुआलिज होता है वो माँ बाप होता है, उनके पास सारी रिपोर्ट्स भी होती है ना, रिपोर्ट्स भी होती सामने है, सारी रिपोर्ट्स होती हैं। एहतियात अफसोस से बेहतर है। हाँ, बिल्कुल। ये कोशिश करें। एक ऑलराउंडर रेमेडी मैं बता रहा हूँ, जिनके कमर के मोहरे हिल गए हों, L4 L5 के मोहरे हिल जाते हैं, इससे कमर से नीचे टांगों में भी दर्द आता है। अगर S1 का मोहरा दबता है तो उसमें हाथ पांव सुन्न भी होते हैं। दूसरा, उनको आर्थराइटिस भी है जिसमें घुटनों में गैप आ गया, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है काला गोंद 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें और ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ करना है। 5 दिन में आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। जहाँ देखें आप मुकम्मल ठीक हो गए, आप इससे रोक दीजिए। चल, लेकिन डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन का कह दिया, सो प्लीज टेक इट सीरियसली। बुशरा मासा एक और कॉलर इस्लामाबाद से, उनकी तरफ जाते फिर मैं हुमैरा आपके पास आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं बुशरा? जी ठीक हूँ। बस मुझे भी यही जोड़ों का प्रॉब्लम है और थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीजें हैं। और मुझे भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का ही बताया हुआ है घुटनों का। तो बस ये सारे सिलसिले, और मैंने कतरे पिए थे थायराइड के लिए, मेरा हाई था, जी जी, हाइपर था जी, उसके लिए, तो वो भी सारे सिलसिले चल रहे हैं। तो अब आपका फिर क्या प्लान है? आप उम्र में कम मेरे मुंह से निकल गई है, मेरी 56 है। आपकी 56 है? अच्छा, वो कोई बात नहीं बुशरा जी, 56 भी क्या है, जो थी जवानी। आप मुझे एक बार लेकिन बात बताएं कि अब अगर डॉक्टर्स ने आपको कह दिया कि आपकी सर्जरी नागुज़ीर रहने की ज़रूरी है, तो आपने क्या फ़ैसला किया है कि आप जाएंगे सर्जरी की तरफ? अब तो वो इंजेक्शंस भी आ गए हैं, है ना, बहुत सारे इंजेक्शंस भी आ गए हैं। उनसे मैं आगे निकल गई हूँ। वो डॉक्टर कहते हैं अब उनका कोई फायदा नहीं है, आप ऑपरेशन ही करवाएं, सर्जरी करवाएं। तो मेरी जान, आप बताएं हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनसे आगे निकल गए तो हम पेन के लिए शायद आपको कुछ बता सकते हैं, बट अगर वो ऑपरेशन है तो वो ऑपरेशन है, उसका तो डर लगता है कि शुगर भी है, थायराइड भी है, और फिर इस वजह से बस मैं कह कुछ ऐसा हो कि बस उससे मेरा दर्द खत्म हो जाए। चल नहीं सकती बिल्कुल भी। जी मेरी बहन, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखना है आपने। और वो इलाज आपने वो मशवरे, वो इलाज, क्योंकि अगर आप उससे आगे निकल गई हुई हैं। आपका वेट कितना है? वेट ज्यादा नहीं है मेरा, 70 के करीब होगा। 70, हाँ ठीक है। लेकिन मैं बहुत इस वक्त ना एक मुश्किल सिचुएशन में आ गई हूँ कि मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा करके करवा लें। देखिए कोशिश कीजिए, एक तो अपने डॉक्टर का मशवरा और डॉक्टरों ने जो मेडिकेशन दी है उन्हें जारी रखिएगा, अपने शुगर को कंट्रोल रखिएगा, अपने थायराइड को कंट्रोल रखिएगा, और जो रेमेडी मैंने बताई है
काला गोंद, सफ़ेद मूसली, असगन नागौरी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं, सुबह शाम 1 चम्मच लें। इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। लेकिन अपने डॉक्टर का चेकअप और अपने डॉक्टर का मशवरा साथ साथ जारी ऑल्सो ये कितने ऐसे जारी रखना है? ये 3 महीने। ये 3 महीने जारी रखना है, तो ऐसा ना हो कि एक हफ्ते बाद आप बोलें कि मुझे फाका नहीं हो रहा। नहीं, एक हफ्ते में आराम आ जाएगा दर्द में। लेकिन जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करे। कंसिस्टेंसी इतनी में हमारे जो मेरे लोगों में देखिए कि एक तो लोग माशाल्लाह से सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स भी खुद शुरू कर देते हैं। एक बात मतिया मैं बताऊं, ये लोग जो देख रहे हैं ना, टोटके जो होते हैं ना, वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए ही होते हैं। इसको ये ना समझें कि आपको हम जो टोटके और टिप्स बता रहे हैं कि वो पूरा आपका इलाज हो गया। इलाज के लिए बाकायदा दवाएं, हमारे पास भी लोग आते हैं, हम बाकायदा तौर पे दवाएं देते हैं प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ। यहाँ पर मैं आपको डायग्नोसिस नहीं बोल रही। अच्छा, जैसे मैं बात करी थी ना, मतलब हमारे यहाँ लोगों में कंसिस्टेंसी का इतना इशू है कि एक डॉक्टर भी बोलेगा या हम खुद भी जो शुरू कर देते हैं ना एंटीबायोटिक्स, वो 5 दिन का कोर्स करना है, दूसरे तीसरे दिन लोग क्विट भी कर देते हैं जहाँ आराम मिल जाता है। तो हम तो वो लोग हैं कि जो 5 दिन नहीं टिक के कोई चीज कर सकते, तो फिर प्लीज अगर कहा है तो आप 3 महीने तो जरूर कीजिएगा, बट डॉक्टर के पास तो जरूर जाना है। ही हैज द प्रॉपर डायग्नोसिस, हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मदिया, एक कॉलर थी जिनके पेट में ब्लोटिंग होती जी 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 हाँ, तो वो भी ये चीज़ को सुन लें कि अगर आपको बार बार होती है तो प्लीज़ अपने एक बार गैस्ट्रो के डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। हाँ। और दूसरा ये है कि जिनको भी पेट में गैसेस और अफारा हो जाता है, ब्लोटिंग होती है, इसकी वजह से घबराहट भी होती है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना सूखे लीमू, ये पंसारी से मिल जाते हैं। सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच हर खाने के बाद पानी के साथ। आप देखिएगा आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। और दूसरा ये है कि ये हाई बीपी वाले, शुगर वाले सब यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आपकी चीज़ें कंप्लीट है, हमारा बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिल्कुल। अच्छा, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ एक्चुअली ये सारी चीज़ें किचन में मौजूद होती हैं, और इसी से मैं बता रही हूँ खांसी, नज़ला, आपको वेट लॉस करना है। आजकल खांसी नजले पे तो फौरन मैं आऊंगी, क्योंकि हर बंदे को खांसी नजले है। छोटे बच्चों को खांसी है, बच्चे खांस रहे हैं, बड़े खांस रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो खांसी के लिए मैं बताऊंगी, ये सारी चीजें मेरे पास, जैसे सौंफ मौजूद है, साबुत धनिया है, मेथी दाना, ये सारी ये किचन में मौजूद होती हैं। और खांसी के लिए एक बेहतरीन इलाज है, ये है पिपली। पिपली निहारी में भी डलती है, ये भी मसाला ही होता है। ये हमारे पास हमारे किचन में मौजूद नहीं है पिपली, ठीक है। नहीं, ये निहारी में और कोरमों में असल में गरम मसाले की ही एक ये काली मिर्च की किस्म होती है। अच्छा। काली मिर्च जिस तरह होती है, ये दराज फिलफिल इसे कहते हैं अरेबिक में। ये आपकी खांसी के लिए बेहतरीन इलाज आपके पास घर में मौजूद है, ठीक है ना। आपने करना क्या है, इसको आपने दरदरा सा कूट लेना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच शहद लेना है, और शहद में आपने तकरीबन 1 से 2 चुटकी ये डालनी है, और इसको खा के सो जाना है। ना इसके ऊपर आपने पानी पीना है, ना कुछ खाना है। रात को सोते टाइम पे आपने लेना है। मैं शर्तिया कहती हूँ कि 3 दिन में आपकी खांसी और गले की खराश खत्म हो जाएगी इससे। ये आपने लेना है। दूसरी चीज मैं यहाँ बता रही हूँ, यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, और ये मैं जोशांदा बना रही हूँ। वो जोशांदा जिसकी वजह से आपके कंजेशन हो गया है सीने में, और आप जो है रेशा जिससे बढ़ रहा होता है, उसमें मैंने ये सिनेमन स्टिक डाली है। ये 1 मैं ये डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ, 3 से 4 काली मिर्चें डाली हैं मैंने इसके अंदर। और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। अच्छा, काली मिर्च तो वैसे भी कुटी हुई जब शहद के साथ लोग से देते हैं, जब गले में काली मिर्च भी फायदा करती है, काली मिर्च। लेकिन जिस आजकल जो खांसी हो रही है वो इतनी हो रही है कि बंदा खांस खांस के बेहाल हो जाता है। सोचो इनमें से वो लोग जो कि सिगरेट पीते हो, उनका तो क्या बुरा हाल है, और बुरा हाल होता है। हाँ जी जी। अच्छा, सिर्फ मैंने इसमें सिनेमन डाली है। सिनेमन से आपको इतने फायदे हैं ना, आप यकीन करें सिनेमन के, कि आपके ये जो अभी जोड़ों के दर्द की हमारी बात हो रही है, अगर आपका स्टार्टअप है तो आप इसको भी ले सकते हैं। जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं, और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है। शुगर के पेशेंट भी ले सकते हैं। यहाँ मुझे ये तेज़ पत्ता इधर रखा हुआ है। तेज़ पत्ता मैं इसमें इसलिए डालूंगी, ये स्किन को बहुत अच्छा करेगा। तो ये आप अपनी किसी चाय में भी डाल के पी सकते हैं तेज पत्ता। यस, मुझे तो पता नहीं था तेज पत्ता स्किन को भी आपस में डालते हैं। यस, तेज पत्ता आप घर में दूनी भी दे सकते हैं इसकी। अच्छा। ये जितने आपके कीड़े मकोड़े उड़ रहे होते हैं, इसकी धूनी, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया,
किसी भी हो किस्म गए। का जितना भी है आप इसकी धुनी दीजिए, आप देखिए घर में आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज वो खत्म हो जाएंगी इसके जलाने से। अक्सर जब आपके घरों में लोग आते हैं और वो बहुत डिफरेंट एनर्जीज लेकर आते हैं, क्योंकि अब तो भाई गेम सारी एनर्जी की आपको पता चल गया हाँ, और ऐसे ही जाते हैं तो फौरन आप धोनी दें। बिल्कुल। अक्सर लोग तो कहते हैं बाहर नमक डालें, वो कहते हैं ना कि घर से जाते हैं तो वो नमक डालते हैं, तो ये सारी चीजें करके और नमक डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जीज हैं वो चली जाती और हैं। हुमैरा जी मुझे तो अब पता चला ये लोग क्यों कहते हैं कि जैसे अगर कहते हैं आपको नजर लगी हो, तो जैसे मैंने कराची में सुना था, लाहौर में तो हमें कभी कारी के नहर में डुबकियां मारे, नहर में डुबकियां मारे, पर ये जरूर कहते थे ऐसी कोई चीज हो तो कहते थे समुद्र का बस जाओ, समुद्र में वॉक, समुद्र का पानी ऐसे ही है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही। पाँव से चाय लग जाए। तो अब समझ में आया, वो नमकीन पानी के बारे में बात करते थे। आप समंदर क्रॉस भी कर जाएं तो कहते हैं कि इससे जो है आपकी नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाती हैं। अच्छा देखो पानी का कलर चेंज हो गया, इसको सिर्फ हमने इसमें शहद ऐड करना है और ये हमने कावा पी लेना है, जिससे मैंने कहा है ना कंजेशन भी दूर हो जाएगा आपका, और आपकी और भी जितनी भी जैसे रेशा है सब है ये सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये आप अगर थोड़ी देर और पकाएं तो और अच्छा है, जितना इसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं ये आपको बता रही हूँ हार्मोनल इश्यूज, खवातीन को बहुत ज्यादा हार्मोनल इश्यूज होते हैं। साबुत धनिया ये हमने बराबर की क्वांटिटी में लेना है, जितना साबुत धनिया लेना है मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, इतना ही आपने मेथी दाना लेना है। ओके ठीक है, ये आपने इक्वल दोनों चीजें लेके ये पाउडर बना के रख ले। ये दोनों चीजों को आपने कोई पकाना नहीं है, कुछ नहीं करना, कुछ पाउडर बना के रखने। सुबह आपने 1 चाय का चम्मच, जितना ये मैं नजर आ रहा है ना ये वाला चाय का चम्मच, इतना ही चाय का चम्मच आपने लेवल लेके ये पाउडर खाना है, और उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। ये निहार मुंह खाना है आपने ये चीज। आप देखिएगा जितने भी इम्बैलेंस से हो चुकी है आपके हार्मोन्स की, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे आपके हार्मोन्स। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है खवातीन को, जो भी खवातीन से रिलेटेड होती हैं हार्मोनल इश्यूज की, वो इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी इसके खाने से। ये पाउडर के कैप्सूल्स भी आते हैं मार्केट में, याद रखिए ये आपको घरेलू मिल रहा है तो आपने ये पीना है। अच्छा दूसरा वो खाना है, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास सिर्फ लेमन नहीं है, वरना मैं आपको बताती जल जीरा। जल जीरा, जी 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 मैंने पिया हुआ है, बहुत जबरदस्त लगता है। जल जीरा लेना है आपने, और जल जीरा के लिए मैं सिंपल पानी ले रही हूँ। पानी आपने ठंडा लेना है, क्योंकि जाहिर है ये एक ड्रिंक है तो इसको हम ठंडा करके लेंगे। दूसरा, इस जल जीरा के अंदर मैंने जीरा भुना हुआ है, जीरे को मैं सिर्फ ऐसे क्रश करूंगी, कोई भूनना नहीं है, कुछ नहीं है, ये मैंने भून के रखा हुआ है, ये मैंने क्रश करके इसको डाल दिया है। और जल पानी और जीरा, वो जीरा जल जीरा, ये हम गुजरातियों का ड्रिंक है। जी अच्छा, इसमें सिंपल मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये नमकीन ही लिया जाता है, मीठा नहीं होता है। और सिंपल इसके अंदर लेमन जाएगा। ये आपने, क्योंकि ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये हार्ट के लिए, ठंडा होता है जीरा तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये जल जीरा आपने पीना है, आप हर खाने के बाद ले सकते हैं। इसके अंदर अगर सादे नमक की जगह अगर मैं काला नमक डालूं तो बेहतरीन हो जाएगा। पिंच आपने काला नमक डालना है, सिंपल आपने। तो ये आप जल जीरा पिए, आप देखिएगा। और अगर इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप करना है तो सादा सोडा आता है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो एक ड्रिंक बहुत अच्छा हो जाएगा मेहमानों के लिए। मैं क्योंकि मैं यूज करती हूँ तो सादा सोडा भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये जलजीरा आपने पीना है, ये हाजमे के लिए मैं बता रही हूँ कि ये जलजीरा आपके हाजमे के लिए है। अच्छा जी, अभी वो पूछ रही थी जोड़ों के दर्द के लिए भी, तो ये मैं एक चीज और बता रही हूँ, मेथी दाना एंड कलौंजी, ये दोनों को आपने 1-1 चम्मच रात को पानी में भिगो के रख देना है। आपने एक साथ भी भिगो सकते हैं दोनों को, या अलग-अलग भिगोना है इनको? नहीं, एक साथ भिगो, एक साथ ही भिगोना है आपने। 1 चम्मच आपने मेथी दाना लिया, 1 चम्मच आपने कलौंजी ली, ठीक है। ये पानी में भिगो देना है और इसका पानी पीना है सारा दिन आपने। ये रात भर आपने भिगो दिया, जब ये रात भर भीग जाएगा तो ये सोक हो जाएगा अच्छी तरह, और इसका मेथी दाने का जो जेल है वो पानी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। यानी ये सुबह उठ के जब आप पानी देखेंगे, 1 गिलास पानी में ना, ये 1 गिलास पानी है, थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके सिर्फ पानी पीना है। मैं मेथी दाना ना खाना है ना कलौंजी को खाना है, सिर्फ इसका पानी आपने सारा दिन जो है ना सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा ये पानी 1 गिलास आपने सारा पी के खत्म कर देना है। इससे होगा क्या कि जो हम जो कहते हैं ना कि ये हमारा कार्टिलेज खत्म हो रहा है घुटनों का जी, ये उसको डेवलप करेगा दोबारा। हम जो कहते हैं ना एक लैंग्वेज में कि जी गैप आ रहा है,
गैप कभी भी नहीं आता घुटनों में, गैप आपका ऑलरेडी होता ही है। उस गैप के दरमियान जो कार्टिलेज होता है ना, वो खत्म हो रहा होता है, जिसको हमें डेवलप करना होता है, और वो अंदर ही बॉडी के अंदर डेवलप होता है। आप अगर हड्डियों का यखनी बना के पीना चाहते हैं तो उसमें बेहतरीन ये चीज़ होती है, कार्टिलेज बनने की खूबी होती है। आप हड्डियों की हड्डी गुड्डी का सालन इतना मशहूर है। मैं ये सोचे, हमें वैसे सबको कितना पता ना कि जो कोलेजन है, मतलब आजकल एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कोलेजन। मैंने पिछले शो भी किया कि जो आप कोलेजन की महंगी महंगी गोलियां लेते हैं ना, उससे कुछ भी नहीं होता, उससे अच्छा ब्रॉथ इतना काम करती है, लेकिन उसके बावजूद घुटनों के लिए हर चीज़ के लिए जो है वो यखनी बहुत अच्छी, लेकिन हम बनाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, और ना लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम चलते हैं जनाब अपने किचन काउंटर में, जहां हमारे साथ हुमैरा मौजूद हैं। जी हुमैरा जी। अच्छा, मैं अब बनाने जा रही हूँ वेट लॉस के लिए, जो कि हर उम्र के लोग और हर तरह के लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ही सौंफ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टेबल स्पून कलौंजी और आधा टेबल स्पून मेथी दाना। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आ गई। साबुत धनिया, ये भी मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। अच्छा, इन सब चीज़ों में मैं ये डाल रही हूँ दालचीनी के ये थोड़े से टुकड़े डाल रही हूँ। ठीक है, मेरे पास पाउडर होता तो पाउडर डाल देती। अच्छा, ये सारा मैंने मिक्स करके ये मैंने पाउडर बना लिया है। ठीक है ना, हाँ, मैंने कहा टाइम कंज्यूम कर लूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक है, ये मैंने पाउडर बना लिया। अब ये पाउडर आपने लेना है सुबह और रात को, यानी सुबह आपने नाश्ते के बाद लेना है 1 चाय का चम्मच, और रात को खाने के बाद लेना है 1 चाय का चम्मच। अच्छा, इसका अगर आपने टेस्ट डेवलप करना हो तो थोड़ा सा काला नमक ऐड कर सकते हैं, वरना जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो इसी तरह ले, जैसे मैंने अभी बनाया है। ठीक है ना, ये आपको एक चूरन की शक्ल भी बन जाएगी। अगर आपने हाजमा लेना है तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें हाजमे के लिए, अगर लेना चाह रहे हैं। लेकिन वेट लॉस इससे आप देखिएगा कि अगर आपने जिस मेरे तरीके से लेना शुरू किया तो आप 10 से 15 दिन के बाद सिर्फ अपने इंचेस को काउंट कीजिएगा। ये इंचेस में नीचे जाना शुरू हो जाएगा और आपकी भूख को कंट्रोल करेगा। ओके, जबरदस्त। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि आपके जो वेट आप कहते हैं वेट स्केल पे तो मैं नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप उसको चेक करें तो वो इंचेस में आपका कपड़े आपको ढीले हो रहे होते हैं। बिल्कुल, और वेट हमेशा इंचेस में पहले जाता है आपको। और जब हमेशा मैं कहती हूँ कि यहाँ से आपका वेट, क्योंकि मेरे पास वेट लॉस के काफी पेशेंट्स आते हैं, तो यहाँ से आपका वेट नीचे की तरफ आता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जो ये टमी ज्यादा की तरफ आ रहा है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है और यहीं स्टक होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 10-15 दिन के बाद आपका वेट नीचे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। वेट के लिए मैं हमेशा कहती हूँ खाने की चीजें तो साथ करें जरूर, लेकिन इसके साथ एक्सरसाइज भी मस्ट है। मैं चाहूंगी मैरिज जी आप आ जाएं। शाह साहब प्लीज। शाह साहब, आप पहले किस चीज का वो बताएंगे नुस्खा? देखिए, सबसे पहले जो नज़ला जुकाम खांसी बहुत ज्यादा हर घर का मसला है। जी जी, हर घर का मसला है। अभी ये मेरी टीम के लोग एक एक करके बीमार हुए हैं, तो मैंने कहा ये नेक्स्ट टाइम मुझे ना कोई बीमारी ऐसी लग जाए। माशाल्लाह, इतने से मेरी टीम के लोग हैं, इतने से उसमें से इतने बीमार सोच ले आप। देखें, नज़ला जुकाम जिस तरीके से एकदम 20-25 छींकें एक साथ आ जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है, एलर्जी होती है, और दूसरा ये है कि नाक बह रही होती है बाज़ लोगों की, बाज़ लोगों की नाक बंद हो जाती है, तो और गला भी ख़राब है, बुखार सा फील होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने, ये बहुत ही पॉपुलर है मुलेठी, ये आपने लेना है 1 इंच का टुकड़ा, और इसमें डालेंगे हम ये बनफशा के पत्ते तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, और इसे 1.25 कप पानी के अंदर आप उबाल लें। 1-2 जोश दे के उतार लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिएं, दिन में 2 बार। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, बनफशा के पत्ते और मुलेठी। तो मुझे एक बात बताएं, ये बच्चे तो छोटे बच्चे तो ये पिएंगे, हम बच्चों को क्या दे सकते हैं? जो बच्चे जल्दी, अक्सर बच्चे ना कंजेशन की वजह से सो नहीं पा रहे होते, फिर वो उल्टी कर देते हैं, दूध निकाल देते हैं। देखें, जो बच्चे मदर फीड पे हैं तो ऐसे गर्दन ऊपर करके उसको फीड कराएं। अगर आप उसको गर्दन नीचे करके फीड कराएंगे या साथ सुला के फीड कराएंगे तो वो फेफड़ों पे आएगा, वो फिर कंजेशन करता है। लेकिन वो बच्चे जो 3-4 साल के, जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, हाँ जी हाँ, उसमें ये है
कि जो बनफशा के पत्ते हैं इसका कहवा बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें इसे, इससे ज़्यादा ना दें। आप देखें सीना भी खुल जाएगा, नज़ला भी ठीक हो जाएगा उसका। और आपने देखा होगा अक्सर लोगों को सर दर्द हो जाता है और माइग्रेन पेन भी होता है, बाज़ों का ऐसा होता है कि बंद नज़ले का दर्द भी होता है और स्ट्रेस का दर्द भी होता है। तो जिन लोगों को भी सर दर्द आम तौर पे रहता है उसको ख़त्म करने के लिए आपने इसी तरीके से 1.25 कप पानी लेना है और इसके अंदर आप डालेंगे ये लेवेंडर फ्लावर, इसे इस्तेखुद्दूस कहते हैं, ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर जी। और ये है बांसा के पत्ते, बांसा के पत्ते ये भी हम डालेंगे 1 चम्मच। सही। इसे 1-2 जोश देके उतार दें और रात को 1 टाइम पी लिया करें, या जिस टाइम पे दर्द हो आप उस टाइम पे पी लें। और अगर माइग्रेन रहता हो तो ये कंटिन्यू 21 दिन इस्तेमाल करें रात को, आप देखें इससे नींद भी बेहतर हो जाएगी और माइग्रेन आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन है दर्दों के लिए। अच्छा एक चीज़ अभी लोगों को बाकी बहुत मेरा नाज जो बता रही थी कि दारचीनी, सिनेमम दारचीनी, इसका बेनिफिट ये है कि उन लोगों के लिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं, ओह, जी हाँ, तो उसको ठीक करने के लिए आपने 1 इंच का टुकड़ा दारचीनी का 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और रात सोने से पहले पी लें, कहवे के तौर पे पी लें। आप देखिएगा आपको खराटे नहीं आएंगे, पहले दिन से ही फर्क करेगा। अच्छा, जिनको खराटे आते हैं बेसिकली उनको मसला नहीं होता, जो उनके साथ सो रहे थे उनको मसला होता है, चाहे मर्द हो या खवातीन, दोनों में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में चल रही होता है। अच्छा फिर वो यकीन भी नहीं करते। अच्छा मदिया एक चीज, मेरी बहन एक चीज का मैं बताना चाहूंगा, ये जितनी भी रेमेडीज हम बताते हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान यूज नहीं करनी है, आमतौर पे सब लोग यूज कर सकते हैं। ओके, ये एहतियात करनी है। अच्छा दूसरी चीज आपने देखा होगा वेरिगोज वेन्स हो जाती है, रगों का गुच्छा बन जाता है घुटनों के पीछे, या आमतौर पे मर्दों में वेरिगोज सेल हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने 2 जड़ी बूटियां लेनी है। एक ये है सुमलू, सुमलू, और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और दूसरी बूटी है ये बिल्कुल रेड कलर की होती है, मजीट, मजीट के नाम से, जी हाँ, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन दोनों को आप मिला के ऐसे पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 21 दिन इस्तेमाल करना है, फिर 1 हफ्ते का गैप देना है, फिर 21 दिन यूज़ करना है, फिर दोबारा ज़रूरत नहीं। मुझे एक और चीज़ बताएं, अक्सर लोगों को ना मोशन सिकनेस होती है, बहुत ट्रैवल कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर आप शिमाली इलाका जाती है और रुक करें तो उनको ना वॉमिट आने लग जाती है। कोई ऐसी चीज़ के जिससे वॉमिट ना आए यूँ अगर मोशन? ये सफरी के कहलाते हैं, सफरी के कहलाते हैं। तो जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम रह रही है, वैसे तो आप लीमू का इस्तेमाल करें, जी हाँ, आलू बुखारा का करें आप इस्तेमाल, लेकिन सबसे बेहतरीन ये है कि आपने पुदीना और अनारदाना ये दोनों मिला के पाउडर बना के आप रख लें अपने पास, और आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें। आपको ये सफरी के महसूस नहीं होगी, हर किस्म की उल्टी को ख़त्म करती है ये। और अगर लूज मोशन अक्सर रहते हैं तो बेलगिरी का मुरब्बा ले लें आप, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को लें। ये हर किस्म के लूज मोशन के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन ये 14 साल से ज़्यादा उम्र वाले, इससे कम उम्र वाले प्लीज़ अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ज़रूर मशवरा। अच्छा, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि एकदम से आपको वॉमिट वाला को हो, पेट आपको लूज हो रहा है तो आप वो पत्ती फाँक लें, क्या इससे कुछ होता है? चाय की पत्ती फाँक लें। मैंने तो आपने कभी नहीं, आपने कभी ट्राई किया? यानी कि कभी ऐसा नहीं, ऐसा यानी कि इसका मतलब ऐसी कोई यूँ चीज़ नहीं है कि आप इसको छिलका आप दही में मिला के ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखिए आ जाए बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ। अच्छा, एक कॉलर हमारी ज़ारा थी आज़ाद कश्मीर से, तो उन्होंने कहा था कि एक तो ऑफकोर्स एक ठंडी जगह है तो ऊपर का इलाका भी है, छाइयाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो छाइयों के लिए कोई ऐसी कोई इंस्टेंट चीज़ के कवर हो जाए? बहुत अच्छी चीज़, अंडे खाते हैं ना उसके छिलके फेंक देते हैं, उसके छिलके फेंके नहीं, वो बड़े काम के होते हैं। आपने अंडों के छिलकों का पाउडर बनाना है 20 ग्राम, 20 ग्राम आपने लेना है मूंग की पीली वाली दाल, और 20 ग्राम हुस्न यूसुफ। इन 3 चीज़ों को मिला के पाउडर बना लें, फिर इसमें 50 ग्राम कोई भी अच्छा वाला उपटन मिला लें, एक जार में रख लें, जितना लगाना हो उतना दूध में यार के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखें पहली एप्लीकेशन में कितना फ़र्क पड़ता है, 2 बार यूज़ करेंगे तो कम से कम 1 शेड साफ़ हो जाएगा, और जब ये क्लियर हो जाए आपका, चाहे उसमें 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए, आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर होगा। आप इसे रोक दें।
जबरदस्त जबरदस्त। ये तो क्योंकि अब पहले ज़माने में ये होता था कि आई रिमेंबर जब छोटे छोटे होते थे तो वो एक उपटन वाली स्पेशली खाया करती थी और वो उपटन लगाया करती थी और उसके बाद बाकी एक बड़ा पीला पीलापन आता था, उसको बड़ा खूबसूरत कंसिडर किया जाता था। लेकिन अब तो ना वो उपटन पुरानी वाली चीज़ें तो ऐसी कोई भी ऑर्गेनिक तो बड़ी कुछ भी नहीं आती। अब तो घर में बताया जाता है कि उपटन आप घर पे बना ले इजीली, क्योंकि उसमें बहुत सारे हर्ब्स ऐसे मिलाए जाते हैं मदिया कि एक्नी कर देता है फेस पे। दुल्हन तो बिल्कुल अवॉइड करती है, या तो रेडिश कर देता है या तो फिर एक्नी कर देता है। तो मेहंदियों से डर लगता है हाथ जल जाते हैं, वो इतना ज्यादा केमिकल होता है उसके अंदर, तो वो सारे हाथ जल जाते हैं। वो बहुत अच्छा, लोगों को चाहिए भी तो इंस्टेंट वाला ना, कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इतना सुखा नहीं सकते। पहले की दुल्हनें तो मैंने देखा था 2-2 दिन तक हाथ नहीं धोती। नाम होते इमरजेंसी कौन मेहंदी, अचानक कौन मेहंदी, अचानक मैं लाहौर में एक जगह है वहाँ पे बिरयानी मिलती है, अचानक बिरयानी में, अचानक बिरयानी इसमें क्या खास होता है? यहाँ पर एक चाय वाला भी है जिसका है आखिरी चाय। आखिरी चाय, उसके बाद चाय नहीं पीना, आखिरी थी बेकार चाय होती है आखिरी में। तो खूब रात हो गई। नेक्स्ट एपिसोड में अगर मौका मिला तो हम आप अपना उपटन खुद बनाइए, हम बना के उपटन घर की चीजें खुद बनाए, सनग्राम खुद बनाए, उपटन खुद बनाए, सोप खुद बनाए। जब रीठे का वो होता था ना, आंवला रीठे का शैम्पू बनाते थे। जी वापस चीजें आ रही हैं, वो चीजें वापस आ रही हैं, लेकिन बहुत महंगी भी आ रही है। महंगी भी आ रही है। बढ़िया। मैं मेरी अम्मी की दादी बहुत बड़ी एज की थी, जब मैं छोटी थी तो नानी के घर पे दादा रहती थी, तो वो खुद भी बनाती थी और फिर मुझे कहती थी। तो मुझे आ गया था रीठे और आंवला का शैम्पू बनाना, और मैंने अपने सर भी धोया, उसमें झाग भी बनता था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। खुशबू नहीं होती उसके अंदर, मेहनत दरकार है बस उसके अंदर थोड़ी सी। लेकिन आप मुझे अब ऐसा बताएंगे ना कि आप 150 रुपए के अंदर बना लें। लेकिन शास्त्रा मुझे ये भी तो बताया ना, देखें अब जैसे हमारी अम्मी, खैर वो तो ऑफ कोर्स शैम्पू इस्तेमाल करती थी, लेकिन उनसे आगे जितनी भी जनरेशन थी जो पुरानी थी, और उन्हें उन सबके बहुत लंबे लंबे बाल होते थे। मैं तो अपने जितने भी जानने वालों से देखूं, सबकी नानियों दादियों के बहुत लंबे लंबे बाल होते थे। जी अच्छा, तो अब मतलब वो ये जो शैम्पूज, जो आजकल यहाँ पे शैम्पूज मौजूद हैं, हमारे पास कंडीशनर्स हैं, देन वी हैव मास्क, देन वी हैव लीव ऑन सीरम्स, हमारे पास वैसे भी स्प्रे, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन बाल नहीं है। बाल नहीं है उनके पास ये सब चीजें नहीं थी, बट बाल नहीं है। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि वो जो चीजें पहले करी, केमिकलाइज जितने हमारी चीजें हम यूज करेंगे ना, तो ये सोचिए तो उसको भी सेट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती है। जब आप सैलून से आते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए आपने बहुत सारी चीजों को अप्लाई करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि हम क्यों ना घर की चीजों से इन सब चीजों को मेंटेन रखें। अब जैसे अभी आपने छाइयों का बताया था, मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो लोग जो भी क्रीम यूज कर रहे हैं, ज्यादातर छाइयाँ जो होती हैं वो ड्राई पैचेस की वजह से आती हैं। तो आप कोल्ड क्रीम ले लें। कोल्ड क्रीम के अंदर आपने 2 जो है पीसेस लेने हैं, काफूर के लेने हैं, और 1 बड़ा खाने का चम्मच, 80 ग्राम की क्रीम्स होती है बेसिकली, उसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच जो होता है वो कड़वा बादाम का तेल। ये आप अच्छी तरह फेंट लें इन चीजों को। ये मैं सैलून में यूज करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये क्रीम से आपकी स्किन भी नरिश होगी, सॉफ्ट भी होगी, रिंकल्स भी खत्म होंगे, एंड देन जब आप डार्क सर्कल्स पे या कहीं आपके जो पैचेस हैं इसके पिगमेंटेशन के, तो ये वाली जो फिंगर होती है ना, इससे आपने ऐसे 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 राउंड मूवमेंट में इस डार्क पैचेस को, और ये वाले पे 20 टाइम्स आपने इससे करना है। आप देखिएगा कि आपके ये डार्क पैचेस खत्म हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि आज के शो से आपने बहुत सीखा होगा। शाद रही, आबाद रही, पाक आपको रात के गम से महफूज रखे, जिंदगी दी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।